हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 2 मार्च का हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो कल के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि कल मैं एनालिसिस पोस्ट नहीं कर पाया। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा लाइट का इशू था हमारे यहाँ पर। इस वजह से नहीं कर पाया मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस पोस्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए ये छोटा सा एक प्रयास कर रहा हूँ कि आज एक डिफरेंट डे है। आज सैटरडे को दो टाइम सेशंस के लिए मार्केट ओपन होगा। एक होगा हमारा 9:15 से 10 बजे तक, और एक होगा 11:30 से 12:30 तक। ठीक है, ये दो टाइमिंग हमारी होगी। और देखो, आज सिंपल सा है। मैं आप लोगों मेरा सजेशन यही रहेगा कि आज मार्केट को केवल देखें, है ना, अवॉइड करें। क्योंकि आज ना मार्केट में हो सकता है कोई बड़ी मूव भी आ सकती है, और हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए। क्यों पता है उसका रीज़न ये है कि आज जो है रिटेलर्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ की टेस्टिंग होना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली साइट की, है ना। अब हमारे ब्रोकर्स ऐसे ही बहुत टाइम ग्लिच देते रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। अब आज ये सारा शिफ्टिंग विफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम इशू ब्रोकर्स को क्रिएट हो जाए या कुछ हो जाए, हम अपना ट्रेड लेकर के फंस जाएं, कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, आज अगर कुछ करना भी है तो स्टॉक्स आप लोग देख सकते हो, स्टॉक्स में चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आज मेरे हिसाब से अवॉइड करें, है ना। मैंने आज ये जो एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाई है, ड्रॉ की है, उसका रीज़न एक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, 2 घंटे के लिए एनालिसिस करना और एकदम डिफरेंट टाइम पीरियड है ना। उसमें किस तरीके से मार्केट चलेगा, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ क्या हो जाता है कि रेगुलर जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इवन मैं खुद को भी टेस्ट कर रहा हूँ कि कभी कुछ इस तरीके की, बिकॉज कि मैं आप लोगों को मोमेंटम ड्रॉ करके देता हूँ। टाइम का मेरी एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको आज टेस्ट करूँ कि मैं जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, जो मेरी मेथड्स हैं, उन मेथड्स से चीज़ें सही चल भी रही हैं या नहीं, है ना। चलो हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या क्या लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं। लेवल टू लेवल मार्क करके चल रहे हैं अपन। ठीक है, और सिंपल सा है। छोटा मोटा अगर करना भी है ट्रेड तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करिएगा। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी मत ऐड करिएगा, बिकॉज कि कुछ प्रॉब्लम या इशू हो गया, अननेसेसरली हमको प्रॉब्लम होएगी, है ना। इसीलिए सिंपल अपना देखिए, लेकिन देखना ज़रूरी है किस तरीके से इस टाइम पीरियड पे मार्केट चलता है, क्या मोमेंटम देता है, वो हमको देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मेरा सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है कि गैप अप होगा, बिकॉज कि हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो करीब 60 पॉइंट के आसपास अप दिखा रहा है। और बेसिकली वो 60 पॉइंट के आसपास अप दिखा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन वो 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है, देखो आज प्री ओपनिंग सेशन में बहुत बड़ा कुछ चेंज शायद नहीं होगा, बिकॉज कि देखो ग्लोबल मार्केट्स क्लोज हैं। ठीक है, ये केवल हमारे मार्केट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है, या उसको टेस्टिंग कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ वैसा होना नहीं है। ठीक है, बट मैं 60 पॉइंट को बेस मान करके एक ओपनिंग एरिया एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि 22,379 के पास से 22,409, ये रेंज के अंदर में हमारा मार्केट ओपन हो सकता है। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ओपन होने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पहले वाले सेशन में जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, इस तरीके का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है,
सेकंड ट्रेडिंग सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट धीरे 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 मूवमेंट करेगा और किसी एक डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेगा, मुझे ये लगता है। ठीक है, देखो मेरा इसमें देखो आज मैं ट्रेड तो करने वाला हूँ नहीं, बट मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। 22,340 से लेकर के 22,326 या 28, हाँ ठीक है, ये हमारे लिए जो कल की क्लोजिंग है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर कल की क्लोजिंग ब्रेच कर जाती है तो हमारे पास जो नीचे सपोर्ट है वो नीचे सपोर्ट है 22,275 से लेकर के 22,295। ठीक है, ये मेरे लिए आज सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अपर साइड में मैं जो रेंज बनाया है मैंने, मेरा रेंज का अपर टॉप जो है वो जो है 22,422। मार्केट यहाँ तक जा सकता है और इसके आसपास कहीं क्लोजिंग हमको दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो और तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता चला जाए तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ 22,467 से लेकर के 22,477। ठीक है, ये 10 पॉइंट की रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है ना। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। देखो सिंपल सा है, ये जो जोन है 47,255 से लेकर के 47,361, ये 100 पॉइंट के आसपास की जो जोन है, ये जोन में ही मुझे लगता है पहला सेशन ट्रैवल करता रहेगा। गैप अप ओपनिंग देगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। तो ये जोन मेरे लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये जोन ब्रीच कर जाता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हमको सपोर्ट मिलेगा 47,065 से लेकर के 47,019। ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा आज के लिए। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे ये लगता है कि मार्केट पहले सेशन में इसी जोन के अंदर में ट्रैवल करता रहेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। मे भी हो सकता है नीचे आ जाए ज़्यादा या ऊपर चला जाए, जैसा भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन पे ट्रैवल करेगा और इस जोन के ऊपर मतलब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो पहला सेशन है ना, इस सेशन में एक बुलिश प्राइस एक्शन काइंड ऑफ कुछ बना सकता है, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा सेशन है, दूसरे सेशन में इस प्राइस एक्शन को थोड़ा सा कैरी कर सकता है। सिंपल सा है ना, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मेरा जो बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं, देखो नीचे का सपोर्ट तो 47,000 आप मान के चलिए। ठीक है, ऊपर में हमारे पास रेजिस्टेंस है 47,572 से लेकर के 47,633, यहाँ तक का हमारा रेजिस्टेंस जोन है। मेरी रेंज जो बोलती है, मेरी जो कैलकुलेशन आज मुझे लगता है कि मार्केट 47,500 के आसपास कहीं क्लोजिंग दे सकता है। अगर मार्केट प्रॉपर तरीके से एक बुलिश प्राइस एक्शन में चला तो 47,500 के आसपास कहीं क्लोजिंग हमको मिल सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखो हमने ये एक कोशिश की है कि हम एनालिसिस अपनी करें टाइम के हिसाब से। अगर ये अच्छा होता है तो हमको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एनालिसिस जो कर रहे हैं, जो लॉजिक्स हम बैठाल रहे हैं वो सही जा रहे हैं। तो हमको यही आज चेक करना है। मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ आज, लेकिन मैं देखूंगा ज़रूर मोमेंटम को। जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है, उसमें भी हमने एनालिसिस की थी, वो एनालिसिस भी हमारी अच्छी ही थी। ठीक है, हम इसको भी ये चेक करते हैं 1-1 घंटे के 2 सेशंस किस तरीके से मूवमेंट ये दे सकते हैं। मार्केट का सिनेरियो जिस तरीके का बना हुआ है उस हिसाब से हम इसको करते हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाटा मोटर्स अपने लेवल के पास पहुंच रहा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, जिन भी लोगों को टाटा मोटर्स लंबे समय के लिए होल्ड करना है वो लोग होल्ड कर सकते हैं, और जिन्होंने ट्रेडिंग पर्पस से इसको लिया है वो लोग देखो भाई अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं लेवल आने पर। ये हमारा लेवल है 985, ये हमारा लेवल है। देखो मार्केट हमने यहाँ कहीं से स्टार्ट किया था इसको पिक करना,
यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अपसाइड गया, रिटेस्ट किया, जिस तरीके का प्राइस एक्शन हमने बनाया हुआ है। अब ये यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आता है तो अगर किसी ने ट्रेडिंग बेट लिया हुआ है तो यहाँ पर अपना मार्केट ये इसको प्रॉफिट को बुक कर सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर 950 के आसपास का एसएल लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको एसएल को लगा करके आप आगे चल सकते हो, बिकॉज कि अगर देखो सपोज़ मान लो अगर मार्केट यहाँ से जो हमारा पहला टारगेट है उससे ऊपर की तरफ ट्रैवल करना चालू करता है तो देखो दोस्तों इसका लेवल बहुत बढ़िया आएगा, जो टारगेट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। देखो अभी ये कुछ इतना टारगेट हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 985 के ऊपर ट्रैवल करना चालू करता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1006 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचेगा तो हम आगे रिव्यू करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम 950 से थोड़ा सा नीचे अपना एसएल लगा सकते हैं। हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग बने रह सकते हो इसमें। हाँ, किसी ने अगर ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ है तो वो एक बारी अपने ट्रेड को 985 पे रिव्यू कर सकता है ना। चलो फिर हम लोग मिलेंगे, ये हो जाए फिर हम एक जो वीडियो बनाएंगे अपना वीकली एनालिसिस व्यू बनाएंगे, वो हम आपके साथ ही पूरा एनालिसिस करते हैं। तो वो सेशन ख़त्म होने के बाद हम आपके लिए बनाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, संभल करके करिएगा। और वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियोस को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट।